हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज। साथियों, कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज के इस धमाकेदार सेशन में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, हम पढ़ रहे थे भूगोल भूगोल की अपन की चर्चा चल रही थी। भूगोल में हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 8 यूजीसी नेट के लिए, जिसका नाम है भौगोलिक चिंतन का इतिहास, ज्योग्राफिकल थॉट। और भौगोलिक चिंतन के इतिहास में हमने पढ़ा था, पहले यूनानी भूगोलवेता पढ़ रहे थे। यूनानी के बाद में हमने चर्चा की थी रोमन भूगोलवेताओं के बारे में। रोमन भूगोलवेताओं के बारे में हमने अंधकार युग पढ़ा था। अंधकार युग के बाद में हमने अरब भूगोलवेता, यानी 4 जो इसके पार्ट है, इनकी अपन ने चर्चा कर ली थी। और जैसा कि आपको कल बताया कि आज का जो सेशन धमाकेदार होने वाला है, बहुत ही शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होने वाला है जो अपना ये सेशन है आज का सेशन डेडिकेट है भूगोल के मंत्र कि आपको किस प्रकार से टिप्स पे ये भूगोल के जो भूगोल का जो ज्योग्राफिकल थॉट है, 20 मार्क्स आपके टिप्स पे करवाने का। और जो 4 पार्ट करवाए हैं उनसे जो अपन को टिप्स पे लाने का जो मंत्र है भूगोल का, वो आपको किस प्रकार करवाया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात आज मैं कहूंगा यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हो भूगोल का मंत्र, कि आज एक भूगोल का मंत्र यहाँ पे आने वाला है और वो मंत्र क्या कहता है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, आपने उम्मीद है कि आपने रेगुलर क्लासेस ली है, आपने नोट्स भी बनाई। अगर नोट्स नहीं बनाए तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे कल संपूर्ण पीडीएफ इसकी डाल दी थी, वहां से आपने प्राप्त कर ली है। और जब भी कभी मार्केट जाना हो तो इसके प्रिंट आउट जरूर निकलवा लें, क्योंकि जो प्रति अपने पास सुरक्षित रहे। मोबाइल या आपके लैपटॉप या आपके है कंप्यूटर से पढ़ने थोड़ी असुविधा होती है। जब अपने पास में उसका जो पेपर पृष्ठ होता है, पेपर बैक होता है, तो पेपर से अपन घर कभी भी है ना, और सुरक्षित रहती है, लंबे समय तक अपन पढ़ सकते हैं। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे सर्वप्रथम यूनानी, फिर रोमन, फिर अरब भूगोलवेताओं की। और इनमें से वही अपन मैटर की चर्चा करेंगे अपन की जो एग्जाम में पूछा जाता है या सीधा पूछा गया है। अपन आज क्रीम क्रीम है, मतलब जो मैंने आपको दी थी क्रीम, जो मैंने आपको सार दिया था, उसमें से भी अपन और सार करेंगे। और मैं यही उम्मीद करता हूं आपसे कि अगर आपको इनको माइंड में फिट बैठाना है तो आप एक पेपर पे नोट कीजिए और अपनी स्टडी टेबल के सामने इसको चिपकाइए, ताकि जब भी आप पढ़ने बैठो या उठो, आपकी नजर है उस पे पढ़ते ही आपके एक नजर में, 2 आंखों से अगर आप 4 चीजें भी देखते हो या 2 चीजें भी देखते हो, तो एक बार में आपकी 2 चीजें क्लियर होती है। और आप अपनी स्टडी टेबल पे कितनी बार पढ़ने के लिए बैठते हो, कभी कुछ काम होता है या रेस्ट करने के लिए वहां से उठते हो, तो आपको हर बार ये चीज सामने दिखाई देगी। और इससे क्या होगा कि रिवाइज हो जाएगा, और बिना समय में रिवाइज हो जाएगा, आपका कोई भी समय वेस्ट नहीं होगा। आपको अलग से पढ़ने की इनको जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपका ये जो है मैटर ये रिवाइज हो जाएगा। आपको बस ऐसे देखना है, फोकस मारना है, जैसे अपन टॉर्च से अपन किसी वॉल पे या किसी जगह पे फोकस मारते हैं, तो उसी प्रकार आपको बस अपनी आंखों से फोकस मारना है अपनी जो है स्टडी टेबल के सामने, और आपका मैटर क्लियर, मतलब कि आपके 20 मार्क्स क्लियर, ऐसे 20 मार्क्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आज इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हमारी चर्चा रहेगी यूनानी, अरब और रोमन भूगोलवेता। यूनानी भूगोलवेता, रोमन और अरब भूगोलवेताओं की अपन की ये चर्चा रहेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब आपके टिप्स पर ये जो मैटर होगा, आप आपके टिप्स पे होगा। आज हम बिना पीपीटी के माध्यम से इसको पढ़ेंगे। आपके टिप्स पे मैं करवाऊंगा ये मैटर। तो मैंने आपको सर्वप्रथम यूनानी भूगोलवेता पढ़ाए थे, उसमें मैंने सर्वप्रथम होमर आपको पढ़ाया था। तो होमर में मैंने महत्वपूर्ण बताया था कि इसकी इलियड और ओडेसी बुक है, वो आपको ध्यान में रखनी है। नॉर्मली चर्चा करेंगे आज, वैसे कोई क्लासेज नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट क्लासेज है, इंपॉर्टेंट एक क्लास है या सेशन है बोल सकते हैं इसको। वैसे अपन पीपीटी के माध्यम से इसको नहीं पढ़ेंगे, आज हम लाइव चर्चा करेंगे कि मैं मॉक टेस्ट के माध्यम से आपको ये जो जानकारी है आपके टिप्स पे करवाने की जो है कोशिश करूंगा कि आपको ये टिप्स पे हो जाए। तो हमने होमर पढ़ा था, तो हमने 2 बुक पढ़ी थी इसकी, इलियड और ओडेसी पढ़ी थी। मैंने आपको बताई थी, तब पढ़ी थी तब, और बीच में हमने रिवाइज भी की थी, काफी सारी बार रिवाइज कर लिया। इलियड और ओडेसी 2 बुक बताई थी। तो होमर है, होमर के आगे लगा दो होमरिक, इसने होमरिक स्कूल की स्थापना की थी। होमर नाम है, रिक लगा दो, होमरिक स्कूल की इसने स्थापना की थी।
मैंने इसको पढ़ाया था तब बताया था कि ये ऐसे स्थान पे गया जहां पे 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है, यानी कि 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात के बारे में इसने बताया था। तीसरी बात। चौथी बात है कि जो यूनानी भूगोलवेता जो शुरुआती भूगोलवेता बोल सकते हैं उनको, लगभग ने ऐसा माना कि पृथ्वी तस्तरी नुमा है। तो बोल सकते हैं कि होमर ने कहा पृथ्वी तस्तरी नुमा है। मैंने होमर पढ़ाया था तब बताया था कि 4 प्रकार की इसने हवाएं मानी है। 4 जो है हवाएं इनकी है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम से जो आने वाली हवाएं हैं वो 4 प्रकार की इसकी हवाएं हैं। कौन सी है? बोरस है जो उत्तर से आती है, फिर दक्षिण में नोटस, यानी बोरस नोटस उत्तर दक्षिण, आपको ऐसे याद रखना है। बोरस नोटस उत्तर दक्षिण, ठीक है। फिर यूरुस जिफायरस, यूरुस पूर्व, जिफायरस पश्चिम, यूरुस पूर्व, जिफायरस पश्चिम। बोरस नोटस यूरुस जिफायरस, जेफरस भी बोल सकते हैं जिसको, यूरुस को ह्यूरस भी कई बुक्स में आता है, इसका उल्लेख जो है देखने को मिलता है, ठीक है। अब अपन ने एक इसकी चर्चा की थी कि इसको भूगोल का संस्थापक एक महोदय हुए हैं जिसने इसको भूगोल का संस्थापक कहा है। अब ये बात मैंने आपको 2 जगह पढ़ाई थी। कौन कौन सी जगह? एक तो हमने होमर पढ़ा था तब बताया था कि स्ट्रेबो ने इसको है भूगोल का संस्थापक माना है, और एक स्ट्रेबो जो मैंने पढ़ाया था तो ये बोला था कि स्ट्रेबो ने होमर को भूगोल का संस्थापक माना। 2 जगह मैंने ये चीज पढ़ा दी और बीच में अपन 2-3 बार रिवाइज कर लिए तो ऑटोमेटिक आपके टिप्स पे हो जाना चाहिए। तो मैंने क्या क्या बताया होमर के बारे में? इलियट ओडेसी, ये तो है पुस्तक, अंगुलियों से देखो ये है पुस्तक, कौन सी? इलियट ओडेसी। ये है 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात, ठीक है। ये है 4 हवाएं, बोरस नोटस यूरुस जिफायरस, ठीक है। ये स्ट्रेबो महोदय इसको कहता है कि भूगोल का संस्थापक है ये, ठीक है। फिर इसके अलावा होमर से होमरिक स्कूल, होमर से होमरिक स्कूल, ठीक है। अब 5 चीजें मैंने आपको इसके बारे में बता दी। क्या बताई थी? पुस्तक, इलियट ओडेसी बता दी, 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात बता दी, 4 हवाएं बता दी, बोरस नोटस यूरुस जिफायरस बता दी। इसके बाद में मैंने क्या बताया आपको? इसके बाद में मैंने बताया था कि इसने है जो स्ट्रेबो है, स्ट्रेबो ने इसको क्या कहा था? इस भूगोल का संस्थापक कहा था इसको। स्ट्रेबो ने इसको भूगोल का संस्थापक ही तो कहा था, वो मैंने बता दिया। उसके बाद में यहां से मैंने क्या बताया था कि इसने होमरिक स्कूल की स्थापना की। तो ये अपने मंत्र हो गए, जो 500 टिप्स पे होमर हो गया भाई, अपना कंप्लीट है होमर आपका। इस तरह से अपन को हर भूगोलवेता को पढ़ते चलना है, उसको याद करते चलना है। नेक्स्ट भूगोलवेता हम पढ़ते हैं कौन सा? थेल्स महोदय। होमर के बाद में थेल्स आता है, हाथ है, आपको मैंने ट्रिक बताई थी ना, हाथ है, ऐसे होमर था ऐसे थेल्स, बता दिया। थेल्स महोदय आता है, थेल्स महोदय आता है तो आपको पहली बात यहां से शुरुआत करते हैं, चलो यहां से शुरुआत करते हैं। वर्त की 6 प्रमेय बताई थी। थेल्स ने क्या बताया था? वर्त की 6 प्रमेय बताई थी। 6 प्रमेय को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार ऑप्शन में 4 प्रमेय, 3 प्रमेय सही दे दी जाती है, एक गलत दे दी जाती है, और एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि इनमें से कौन सी होमर ने प्रमेय नहीं बताई थी, तो उसमें गलत होने की संभावना ज्यादा रहती है। और ये छोटी छोटी प्रमेय है, इनको 6 को ध्यान में रखना है। अब कौन कौन सी प्रमेय अपनी चर्चा करते हैं। वर्त व्यास को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। पहली प्रमेय कि जो वर्त है, वर्त को व्यास, उसका जो व्यास है वो 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। दूसरी प्रमेय, समद्विबाहु त्रिभुज के कोण समान होते हैं, जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसके कोण समान होते हैं। तीसरी, समांतर रेखा पर तिर्यक रेखा से बनने वाले कोण या उस पे जो है कोण बनते हैं वो उसके जो विपरीत कोण बराबर होते हैं, यानी कि समांतर रेखा पर तिर्यक रेखा जब काटती है, जब कोण बनते हैं तो वो विपरीत बनते हैं, ठीक है। तीसरी। चौथी ये है, अर्धवर्त कोण समकोण होते हैं, जो अर्धवर्त पे बनने वाले कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं। पांचवी, समान त्रिभुज की भुजा समानुपाती होती है। जो समान त्रिभुज है, समान त्रिभुज है मतलब कि कोई समान त्रिभुज है, उसकी जो है भुजा वो क्या होती है? समानुपाती होती है। फिर है, 2 त्रिभुज के 2 कोण एक भुजा समान है, कि किसी त्रिभुज है, 2 त्रिभुज मतलब ये 2 त्रिभुज हो गए, उसके क्या है? 2 तो कोण, ये दोनों कोण हो गए, इसके 2 कोण, और एक भुजा, ये भुजा मान लो कि समान है, तो त्रिभुज समान होगा कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समान होंगे।
मतलब आपको यही ध्यान में रखना कि वर्त की 6 परमें बताई थी, वर्त की 6 परमें, वर्त की 6 परमें। फिर गणितीय भूगोल का संस्थापक, अब थेल्स आ गया तो एनेक्जिमेंडर तो आना ही चाहिए। आना क्यों चाहिए? क्योंकि थेल्स और एनेक्जिमेंडर ने गणितीय भूगोल में अपना योगदान दिया था, गणितीय भूगोल को इनको संस्थापक कहा जाता है। फिर आगे आना चाहिए कि नील नदी की उत्पत्ति डेल्टा से बताई है। नील नदी की उत्पत्ति किससे बताई है? डेल्टा से। और बाटों के बारे में इसने विस्तार से चर्चा की है। उसके बाद में 5 जलवायु विभागों में इसने विभक्त किया है। उसके बाद में नील नदी 2 नदियों से मिलकर बनती है, किससे? बाहेल गजल, बाहेल अजरक, बाहेल गजल। नील नदी के कितने पार्ट है? 2 पार्ट है, बाहेल गजल, बाहेल अजरक, बाहेल गजल, बाहेल अजरक। अब मैंने क्या बताया था? 6 परमें बता दी। गणितीय भूगोल का संस्थापक थेल्स, नील नदी की उत्पत्ति डेल्टा से बताई है, 5 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित नील नदी बाहेल गजरक, बाहेल गजल और बाहेल अजरक से बनाई है। 2 पढ़ लिए, कौन से? होमर और थेल्स। हो गए कंप्लीट, हो गए टिप्स पे। फिर नेक्स्ट आता है एनेक्जिमेंडर महोदय। एनेक्जिमेंडर महोदय जब हमने पढ़ा था तो एनेक्जिमेंडर महोदय, अभी मैंने एक पहली इसकी बात बताई थी, गणितीय भूगोल से संबंधित, गणितीय भूगोल का संस्थापक बताया था अभी, तो एक बात तो उसकी हो गई। अब अपन जब यूनानी भूगोलवेता पढ़े थे तो 2 भूगोलवेता आए थे जिसने 2 यंत्रों की खोज की थी, 2 यंत्रों का निर्माण किया था। कौन कौन से? नोमोन और एस्ट्रोलोब। अब जब नोमोन आता है, नोमोन पहले आता है, एस्ट्रोलोब बाद में आता है। तो नोमोन पहले आता तो पहले भूगोलवेता आए थे एनेक्जिमेंडर, एनेक्जिमेंडर आए थे। तीसरे नंबर पे तो नोमोन है, मतलब एनेक्जिमेंडर तीसरे नंबर का भूगोलवेता है ना। हाथ में अनेक अनेक ऐसे एनेक्जिमेंडर बताया गया इसमें, है ना। तो एनेक्जिमेंडर, नोमोन यंत्र, एक तो पहली बात तो यही रखनी है आपको, नोमोन यंत्र, नोमोन यंत्र, नोमोन यंत्र रट लेना है इसको। नोमोन यंत्र टिप्स पे आपको फिट कर लेना माइंड में, नोमोन यंत्र, एनेक्जिमेंडर, ठीक है। मानचित्र कला का पिता, मानचित्र कला का पिता सर्वप्रथम मापनी के आधार पर मानचित्र बनाया था। दूसरी बात, नोमोन मानचित्र कला का पिता। फिर ध्रुवों की दिशा बताने का श्रेय, कि ध्रुवों की दिशा बताई थी, इसका श्रेय जीवोत्पत्ति का सिद्धांत। नोमोन मानचित्र कला का पिता, ध्रुवों की स्थिति बताने का श्रेय जीवोत्पत्ति का सिद्धांत। क्या पढ़ लिया हमने? होमर पढ़ लिया, थेल्स, एनेक्जिमेंडर पढ़ लिया। टिप्स पे हो गए, बिना पीपीटी के, बिना किसी माध्यम के टिप्स पे हो गए। होमर पढ़ा था, इलियड ओडेसी, इलियड ओडेसी, इलियड ओडेसी। फिर क्या पढ़ा था इसके बारे में? होमरी के स्कूल में इसके बारे में पढ़ा था। इसके बारे में, होमर के बारे में क्या पढ़ा? 4 हवाएं पढ़ी थी 4 हवाएं, 6 महीने के दिन, 6 महीने की रात पढ़ी थी। इस प्रकार को अपन को रिवाइज करते चलना है इनको। फिर आता है हेकेटियस महोदय। अब हेकेटियस महोदय जब अपन ने पढ़ेंगे हेकेटियस महोदय, तो हेकेटियस महोदय की सबसे महत्वपूर्ण कृति मैंने इतनी बार बता दी आपको, इतनी बार बता दी, क्या बताई थी? जेस पीरियड्स। जेस पीरियड्स का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन। जो जेस पीरियड्स है इसका अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन। पहली बात तो यही रखनी है कि जेस पीरियड्स है, इसकी एक मात्र महत्वपूर्ण करती है जेस पीरियड्स। कितने खंड? 2 खंड है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन होता है। दूसरी पुस्तक जेनेलोजिन्स है, बताई थी मैंने आपको, जेनेलोजिन्स। और तटीय सर्वेक्षण, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। तटीय सर्वेक्षण तो जो मतलब कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, लेकिन जेस पीरियड्स तो आपको याद रखनी ही रखनी है। भूगोल का पिता हेकेटियस महोदय को कहा जाता है। अब स्ट्रेबो को तो भूगोल का संस्थापक, सॉरी, होमर को तो भूगोल का संस्थापक स्ट्रेबो ने कह दिया था। थेल्स को गणितीय भूगोल का संस्थापक कह दिया था। एनेक्जिमेंडर को भी गणितीय भूगोल का संस्थापक कह दिया था। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि गणितीय भूगोल का संस्थापक है पहले थेल्स फिर एनेक्जिमेंडर ऐसे आए, तो आपको सर्वप्रथम थेल्स को ही करना है, और दोनों कभी भी नहीं आएंगे एक साथ में, ठीक है। फिर भूगोल का पिता आ गया इसका, इसकी इतनी बातें पढ़नी, अपन ने 4 पढ़ दिए थे, होमर, थेल्स, एनेक्जिमेंडर, हेकेटियस, 4 पढ़ लिए। 5वां भूगोलवेता पढ़ते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस अपन पढ़ते हैं तो हेरोडोटस से हिस्ट्री, हेरोडोटस से हिस्ट्री, एच से एच, हेरोडोटस से हिस्ट्री, तो हिस्ट्री से इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री। अब जब आपको फादर ऑफ हिस्ट्री आपको पता चल गया कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन? हेरोडोटस। तो भूगोल का अध्ययन तो इतिहास की दृष्टि से और इतिहास का अध्ययन भूगोल की दृष्टि से इतनी बार पूछा गया है कि
और इतनी बार मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया है कि आपको याद होना चाहिए कि भूगोल है उसको तो इतिहास की दृष्टि से, इतिहास को है भूगोल की दृष्टि से अध्ययन किया जाना चाहिए। और ये इतिहास का पिता है, फादर ऑफ हिस्ट्री है। इसने है जो बुक लिखी थी, स्टेरोग्राफी लिखी थी, एक बुक महत्वपूर्ण करती स्टेरोग्राफी। फिर पर्शियन साम्राज्य का इतिहास भी इसने लिखे था। और मैंने एक बताया था कि इसने बसे हुए भाग है, विश्व के जो बसे हुए भाग है वहां से निवासी योग्य क्षेत्र है उनको आक्यूनेरे कहा है, आक्यूनेरे कहा है इसने। और डेल्टा शब्द दिया है। डेल्टा का अध्ययन किसने किया था? डेल्टा की उत्पत्ति नील नदी से हुई है ऐसा माना था। किसने माना था? थेल्स ने माना था। डेल्टा शब्द किसने दिया? हेरोडोटस ने दिया था। और मिस्र नील नदी की देन है। इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ मिस्र, गिफ्ट ऑफ नील। इजिप्ट है जो मिस्र है जो नील नदी का है, जो है उपहार है, गिफ्ट है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। और ये किसने? हेरोडोटस ने। फिर प्रजाति विज्ञान का पिता भी इसको कहा जाता है। प्रजाति विज्ञान का क्या कहते हैं? इसको पिता कहते हैं। इतिहास का पिता, स्टेरोग्राफी, पर्शियन साम्राज्य का इतिहास, आक्यूनेरे इसने कहा था, डेल्टा शब्द दिया था, ठीक है। और इसको प्रजाति विज्ञान का क्या कहते हैं? पिता कहते हैं। कौन कौन से भूगोलवेता हमने पढ़ लिए? कौन कौन से भूगोलवेता हमने पढ़ लिए? होमर पढ़ा, थेल्स पढ़ा, एनेक्सिमेंडर पढ़ा था, ठीक है। हेकेटिस पढ़ लिया। फिर कौन सा पढ़ लिया? हेरोडोटस पढ़ लिया। नेक्स्ट कौन सा है? प्लेटो। प्लेटो और अरस्तु निगमनात्मक आगमनात्मक, प्लेटो और अरस्तु निगमनात्मक आगमनात्मक, हम्बोल्ट और रिटर आगमनात्मक निगमनात्मक। यहाँ पे प्लेटो गुरु है, अरस्तु शिष्य है। गुरु निगमनात्मक में जाता है तो शिष्य आगमनात्मक में। वह हम्बोल्ट गुरु है, रिटर शिष्य है। हम्बोल्ट गुरु है, रिटर शिष्य है। तो हम्बोल्ट आगमनात्मक जाएगा तो रिटर निगमनात्मक में जाएगा। अब प्लेटो की बात करते हैं। निगमनात्मक पद्धति के बारे में बताया था, निगमनात्मक पद्धति के बारे में बताया था, यानी कि सामान्य से विशेष की ओर, सामान्य से विशेष की ओर निगमनात्मक पद्धति होती है। वो होती है कि हम किसी चीज का सामान्य रूप से अध्ययन करते हैं, फिर हम धीरे धीरे विशिष्ट की ओर जाते हैं कि महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनकी तरफ मतलब सरल से कठिन की ओर बोल सकते हैं इसको, है ना। और रिपब्लिक और ट्रिमायस दो इसकी पुस्तक ध्यान में रखती है, और इसका कोई भी इसमें आपको इतना ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। फिर पढ़ते हैं अरस्तु। अरस्तु आगमनात्मक बताया था मैंने। आगमनात्मक क्या होता है? विशिष्ट से सामान्य की ओर या कठिन से सरल की ओर, ठीक है। फिर विज्ञान का पिता, फादर ऑफ साइंस, जब मैंने आपको पढ़ाया था तब बताया था प्रयोजन परक या टेलियोलॉजिकल विचारधारा है उसका पिता इसको माना जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। इसमें क्या पूछा जा चुका है? प्रयोजन परक, उद्देश्य परक भी आ सकता है या प्रयोजन परक भी आ सकता है, या टेलियोलॉजिकल आता है। विचारधारा का पिता या विचारधारा का संबंध कौन से भूगोलवेता से? कौन से? अरस्तु से। इसने 3 कटिबंध बताए थे, उष्ण, शीत और शीतोष्ण। उष्ण, शीतोष्ण और शीत बोल सकते हैं अपन। 3 कटिबंध बताए थे। इसका महत्वपूर्ण ग्रंथ एकमात्र है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, मेटीरियोलॉजिका। मेटीरियोलॉजिका इसका जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आगमनात्मक पद्धति, विज्ञान का पिता, प्रयोजन परक या टेलियोलॉजिकल विचारधारा, 3 कटिबंध और मेटीरियोलॉजिका। हो गया याद। नेक्स्ट चलते हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस के बारे में आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, इसका यही रखना जैव भूगोल का पिता है, और इसमें से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाते हैं। फिर इरेटास्थनीज पढ़ते हैं। इरेटास्थनीज नाम आते ही आपके ऐसे आ जाने चाहिए। पृथ्वी की परिधि, सिंध सिकंदरिया, 86% से 14%। मैंने आपको बताया था 86% शुद्ध, 14% अशुद्ध। क्या क्या कारण थे शुद्ध अशुद्ध के? उसकी दूरी कितनी आई थी? 25,000 स्टेडिया आई थी, 25,000 सॉरी मील आई थी। कितनी? 2,50,000 स्टेडिया आई थी उसकी दूरी। और वास्तविक 24,899 थी। इतनी बात तो आपको कंफर्म हो जानी चाहिए। अब ज्योग्राफी है, इंग्लिश जो वर्जन है, इंग्लिश शब्द है ज्योग्राफी, वो किसने दिया था? इरेटास्थनीज ने दिया था। किससे दिया था? जियो और ग्राफोज जो से मिलाया था। ग्रीक भाषा के शब्द जियो और ग्राफोज से मिलाया था। जियो का अर्थ पृथ्वी, ग्राफोज का अर्थ है वर्णन, और दोनों का अर्थ जब ये मिल जाते हैं तो होता है पृथ्वी का वर्णन करना, ज्योग्राफी, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन, इसकी इतनी है व्यवस्थित भूगोल का पिता भी, व्यवस्थित भूगोल का पिता भी बोलते हैं। ज्योग्राफी शब्द दिया, ग्रीक शब्द से बना है। जियोग्राफोज, जियो का पृथ्वी, ग्राफोज का है वर्णन करना। पृथ्वी की परिधि बताई थी 25,000 मील, 24,899 जबकि वास्तविक थी।
फिर पढ़ते हैं हिपाक्स। हिपाक्स आते हैं तो आपको दिमाग में नक्षत्र घुस जाना चाहिए, हिपाक्स और टोलेमी, ठीक है। उसके साथ में आपको घुस जाना चाहिए दूसरा यंत्र। पहला यंत्र नोमोन, दूसरा एस्ट्रोलोब, तो दूसरा यंत्र एस्ट्रोलोब ऑटोमेटिक आपको आ जाना चाहिए कि एस्ट्रोलोब एस्ट्रोलोब एस्ट्रोलोब, नक्षत्र 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 कितने 850, टोलेमी ने कितने बताए 1022, ठीक है। हिपाक्स पहली बात इसकी एस्ट्रोलोब, एस्ट्रोलोब कौन सी एस्ट्रोलोब। दूसरी बात वर्त को 360 डिग्री में विभाजित किया, किसके आधार पर अभिरीय गणित के आधार पर इसने वर्त को 360 डिग्री में। फिर 11 है जो इसने अक्षांश पेटियों के बारे में बताया था कि 11 पेटियां हैं अक्षांश पेटियां, क्लाइमेटा है जो इसने बताया था। 850 नक्षत्र बताए थे इसने। प्रक्षेपों का पिता बोलते हैं, फादर ऑफ प्रोजेक्शन इसको बोलते हैं, जब मैंने पढ़ाया था बताया था, प्रक्षेपों का पिता एस्ट्रोलोब, एस्ट्रोलोब हो गया। फिर 850 नक्षत्र इसके हो गए, 360 डिग्री में विभाजित करता है। ये क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुके हैं और बहुत बार संभावना सीधा का सीधा एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। हमने पढ़ लिए कौन कौन से, यूनानी भूगोलवेता जो भी सारे थे हमने पढ़ लिए। अब क्या पढ़ेंगे अपन, रोमन भूगोलवेता पढ़ेंगे। क्लास को अपन ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, इसको अपन सीमित ही करेंगे, मतलब नॉर्मल जो भी इंपॉर्टेंट थे वो बताऊंगा। कल आपके लिए बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। कल की क्लास अगर आपने इतनी क्लासेज नहीं देखी तो उसका सार कल होगा। और कल मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि अपने जो चैनल है इसको लगभग 2 या 3 वीक हुए हैं। 2-3 वीक में एक सब्सक्राइबर भी नहीं था, 0 सब्सक्राइबर से अपना चैनल 100 सब्सक्राइबर पर पहुंच रहा है। 99 हो गए, कल तक 100 सब्सक्राइबर अपने हो जाएंगे और 1000 व्यू यहाँ पे जो है 100 तो जो है इसके जो सब्सक्राइबर हो गए हैं अपने चैनल कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज में, 100 लोग जुड़ चुके हैं। 1000 बार वीडियोस को देखा जा चुका है, 1000 व्यू आ चुके हैं इन वीडियोस पे, 1000 बार देखा जा चुका है। सबसे पहले 1000 व्यूज आए थे, फिर 100 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। इसलिए आपको कल की सेशन है वो इतना शानदार जबरदस्त जिंदाबाद रूप से प्रस्तुत करूंगा कि आप भी देखोगे कि आपने पिछली क्लासेज अगर देखी भी है, अगर नहीं भी देखी है तो उस सेशन को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वो सेशन आपको अन्य जो स्टूडेंट्स हैं उनसे प्लस में ले जाएगा। जो इस सेशन को नहीं देखेगा उनसे प्लस में ले जाएगा। ये है जो सेशन कल मैं रखने वाला हूं, बड़ा ही धमाकेदार, अपने इस चैनल के अपग्रेड होने की खुशी में ये इतना शानदार सेशन रख रहा हूं। और उसका मूल मंत्र थोड़ी देर में बताऊंगा आपको कि उसका मैंने जो है कोटेशन क्या रखा है, और वो कोटेशन यथार्थ रूप से उस पर प्रमाणित होता है कि वास्तव में आपको लगेगा कि सर सही बात है, ये आपको ये टिप्स पे न करवा दिया तो फिर बोलना कि सर मेरे टिप्स पे नहीं हुए। ठीक है, अपन पढ़ते हैं यूनानी पढ़ लिया, फिर रोमन भूगोलवेता पढ़ते हैं। तो स्ट्रेबो, स्ट्रेबो का है जो, स्ट्रेबो एकमात्र भूगोलवेता है जिसने रोमन होते हुए भी यूनानी में ग्रंथ लिखे, तो नॉर्मल बात है, हर एग्जाम में पूछा भी जाता है। 43 ग्रंथ लिखे, इनका नाम था हिस्टोरिकल मेमोरीज, ऐतिहासिक स्मृतियां। 17 ग्रंथ भूगोल से मैंने आपको बताया था, 17 ग्रंथ भूगोल है, उसको भौगोलिक विश्वकोश कहा था इसने, ज्योग्राफिया नाम दिया था इसने अपना। फिर आगे चर्चा करते हैं इसकी क्षेत्रवर्णी विज्ञान के बारे में बताया था, कोरोलॉजिकल साइंस, क्षेत्रवर्णी विज्ञान कोरोलॉजिकल साइंस, या कोरोलॉजी शब्द किसने दिया था, इसने स्ट्रेबो ने दिया था। और प्रादेशिक भूगोल का पिता है जो मैंने आपको बताया था, रीजनल ज्योग्राफी के फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी, प्रादेशिक भूगोल के पिता, यूनानी में ग्रंथ लिखे। 43 ग्रंथ ऐतिहासिक स्मृतियां किसकी है, स्ट्रेबो की। ज्योग्राफी या भौगोलिक विश्व को 17 ग्रंथों का किसका है, 17 खंड मान जा सकते हैं इसके, 17 ग्रंथ इसमें शामिल है, किसका है, स्ट्रेबो का। ठीक है, कोरोलॉजिकल साइंस क्षेत्रवर्णी विज्ञान स्ट्रेबो। और इसके अलावा और क्या है इसमें, इसके अलावा कोरोलॉजिकल शब्द किसने दिया, स्ट्रेबो ने। प्रादेशिक भूगोल का पिता स्ट्रेबो। इसके बाद में चर्चा करते हैं टोलेमी की, आधुनिक मानचित्र कला का पिता, आधुनिक मानचित्र कला का पिता। अल्मागेस्ट अरबी भाषा का जो है ग्रंथ इसने लिखा था, अल्मागेस्ट अल्मागेस्ट अल्मागेस्ट, जब अपन ने अध्ययन किया था बहुत बार। इसमें अल्मागेस्ट में क्या है, 48 तारापुंज हुआ, 1022 नक्षत्र, हिपाक्स टोलेमी, हिपाक्स टोलेमी 850 1022, 850 1022, 850 हिपाक्स 1022 टोलेमी। ज्योग्राफी सिंथेसिस इसने पुस्तक लिखी थी, जिसको गाइडलाइन ऑफ ज्योग्राफी, आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल की रूपरेखा, गाइड, भूगोल की गाइड है, इतने इत्यादि नामों से इसको जाना जाता है। गरीय परिकल्पना इसने प्रस्तुत की थी, और एनालिमा इसका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये भी देखने को मिलता है। इसने अज्ञात भूमि की खोज की, जिसको क्या बोलते हैं, तेरा इनकॉग्निटा, मैंने आपको बताया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं पोम्पनियस मेला। पोम्पनियस मेला की हम 2 ही चीज महत्वपूर्ण देखेंगे, एक तो डिकारोग्राफिया, 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 डिकारोग्राफिया इसकी पुस्तक, इसका इलेक्स भी इसकी पुस्तक है।
इसमें इतने ही हैं जो इम्पोर्टेंट भूगोलवेत्ता महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, और को भी आपको अपने स्तर पे अध्ययन कर लेना, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ जहाँ से एकदम आपको क्वेश्चन देखने को 99% देखने को मिलेगा, मतलब संभावना, अपूर्ण संभावना है। मैंने पहले काफ़ी सारी रेफरेंस बुकों से सार लिया आपके सामने प्रस्तुत किया। फिर मैंने टेस्ट सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की करवा दी, फिर मैंने टेस्ट सीरीज क्वेश्चन आने वालों की करवा दी, फिर मैंने ये सेशन लेके आ गया मैं सार में से सार निकाल के कंटेंट में से कंटेंट निकाल। पहले मैंने बहुत सारा कंटेंट लिया, उनमें से आपको कंटेंट जो इंपॉर्टेंट है वो कंटेंट दिया, उस कंटेंट से भी और मतलब मैंने कम कर दिया और ज्यादा सीमित कर दिया, और वही कंटेंट जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके बाद में जो कल सेशन आने वाला है वो तो आप थोड़ा वेट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो उसका जो है जो मूल आधार क्या है, यानी कि उसका जो थीम है वो क्या रहेगी अपनी, और वो वास्तविक तक थीम है कि वैसा ही अध्ययन हम करेंगे, और चारों भूगोलवेत्ता आपके टिप्स पे हो जाएंगे। अपन जो अरब भूगोलवेत्ता पढ़ते हैं बिना समय गंवाए, अरब भूगोलवेत्ता में हमने अरब अल बिरूनी पढ़ा था, अल बिरूनी ने पढ़ा था, तब इसकी पुस्तक महत्वपूर्ण होती है अरब भूगोलवेत्ताओं की। तारिक उल हिंद पढ़ा था, अल कानून अल मसूदी पढ़ा था, ईरान इराक का भूगोल लिखा था इसने, मानचित्र भी बनाया था इराक का है जो मानचित्र भी इसने बनाया था, और महमूद गजनवी समय भारत में आया था, इत्यादि बातें हमने अध्ययन की थी। इसके अलावा जो है अली दरसी महोदय हमने पढ़ा था, तो इसने जो है एक महत्वपूर्ण इसकी कृति देखने में मिलती है, कौन सी? रोजर द्वितीय के सिसिली के शासक उस समय विश्व भ्रमण के इच्छुक के हितार्थ या जो विश्व का भ्रमण करने चाहते हैं उससे संबंधित इसने महत्वपूर्ण कृति लिखी थी। अल मसूदी ने लिखी थी सोने की चारागाह व जवाहरातों के खाने, इसके महत्वपूर्ण, क्योंकि इसको मैं अरब भूगोल लेता हूँ कम ले रहा हूँ, इसका रीजन है क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने इसको रिवाइज करवा दिया था बढ़िया शानदार तरीके से, और फिर अपन कल की क्लास में इनको रिवाइज कर लेंगे दोबारा। इस क्लास में इसका इनको सीमित रखा है मैंने, क्योंकि अपन कल ही तो पढ़े थे, फिर दोबारा इतना टाइम है अपन के पास में, सीमित टाइम है, यूनिट्स काफ़ी ज़्यादा है, आपको टिप्स पे कराना है, मार्क्स जो 100 मार्क्स का जो पेपर आता है, 100 क्वेश्चन का पेपर आता है, उसमें से 20 मार्क्स तो अपन यहाँ से अपन 100%, 99% या 100% या 101% बोले तो अपन यहाँ से प्राप्त करके रहेंगे। इब्न बतूता अरब जगत का मार्को पोलो, अरब जगत का मार्को पोलो उसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने मार्को पोलो जो इटली का था उसके समान उसने यात्राएं की थी, और संपूर्ण विश्व की उसने यात्रा की थी, बहुत सारे क्षेत्रों पे वो गया था, यात्राएं की थी उसने वहां की। यूनानी, रोमन, अरब आया समझ में आपको? आया तो एक बार थम्स अप कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे पता चला कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। आज के वीडियो में ज़रूर आप थम्स अप करें, आप जितने भी स्टूडेंट वीडियोस देख रहे हैं ज़रूर थम्स अप करें आप, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आज वाला जो मैटर आपको क्लियर हो गया है, और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इससे और बेहतर करने का प्रयास करूं। आज आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, ताकि कल का जो मैं वो तैयार कर रहा हूं, कल की क्लास तैयार कर रहा हूं, फिर कल की पीपीटी तैयार कर रहा हूं, कल के वो जो है मूल मंत्र थीम तैयार कर रहा हूं, वो मैं बेहतर रूप से प्रस्तुत कर सकूं आपको, और आपको यूनानी, रोमन, अरब, ऐसे यूनानी, रोमन, अरब, सोवो, उठो, जागो, खाना खाओ, बस यूनानी, रोमन, अरब, यूनानी, रोमन, अरब, ऐसे ऐसे अपन ने इतने भूगोलवेत्ता पढ़े हैं, तो इतने फिर आपको पूरी बुक ऐसे ही सोओगे तब याद आएगी आपको बुक भौगोलिक चिंतन का इतिहास की कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज या यूट्यूब के इतिहास में पहली बार किसी ने इतने अच्छे तरीके से इतने बढ़िया ढंग से पढ़ाई है, और इतने ढंग से पढ़ाई भी नहीं है अपन को, समझाई भी है, समझा ही नहीं है अपन को, टिप्स पे ला दिया उसने। जो भी सर पढ़ा रहे हैं कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज पे, उन्होंने भौगोलिक चिंतन का इतिहास ऐसे ला दिया है अपन के, कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं और जाने की, इस यूनिट को पढ़ने की जरूरत नहीं है। कल की क्लास के बाद में आपको कॉन्फिडेंस 100% कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि ये यूनिट ऐसे मुट्ठी में है अपनी ये यूनिट है अपनी शानदार। तो आइए कल वाली थीम का है जो आज उसकी शुरुआत करते हैं। कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज के साथ में आपको यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि बैक टू बैक आपकी क्लासेज हो रही है, शानदार महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो है उसके साथ में जो मैटर है आपका महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मैटर आपको यहाँ उपलब्ध करवाया जा रहा है, और रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे क्लास हो रही है। तो आज की जो कल की थीम है उसकी आज यहाँ पे घोषणा करते हैं। कल की थीम है एक तीर से चार निशान। जी हाँ, एक तीर से चार निशान। इतने दिन में आपको बता रहा था कि एक तीर से दो निशान लगाने अपन को, अब अपन क्या करेंगे, एक तीर से चार निशान लगाएंगे। अब वो चार निशान कैसे लगाएंगे वो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारी कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज को। आज के जो वीडियो है इस पे लाइक कीजिए, लाइक करने के साथ में कमेंट भी कीजिए,
और आप जो भी जितने भी आप वीडियो देख रहे हो उसको ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि कल एक तीर से 4 निशान, तीर एक रहेगा, 4 निशान किस प्रकार से अपने यहाँ पे लगेंगे, वो कल की क्लास में आपको ज़रूर देखना। अगर आपने पिछली क्लास किसी कारणवश या समय अभाव के कारण नहीं देखी है, या आपके पास इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप वीडियोज़ क्लासेस देख सको रेगुलर, आप कभी टाइम मिलते हो तब देखते हो, या अन्य किसी माध्यम से आप इसको देखते हो, तो कल का सेशन आप ज़रूर देखें, मेरी तो यही मानना है। क्योंकि कल के जो सेशन है उसमें आपसे आपसे मैं और कुछ नहीं माँगता हूँ, मैं आपसे बस 30 या 40 मिनट का समय माँगता हूँ कि आप वो मुझे दीजिए। आप मुझे 30 से 40 मिनट दीजिए, आपको मैं यूनानी, रोमन, अरब टिप्स पे दे दूँगा। आप मुझे 30 से 40 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको यूनानी, रोमन, अरब है टिप्स पे दे दूँगा, और अपन एक तीर से 4 निशान लगाने वाले हैं कल की क्लास में। और कल की क्लास में आपको है बने रहना है, शानदार तरीके से अपना जिंदाबाद सेशन होने वाला है यूट्यूब के इतिहास में पहली बार, कि अपन किस प्रकार से कल की मैं क्लास लेके आ रहा हूँ। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं कल की क्लास के धमाकेदार सेशन के साथ में। जो कल का सेशन होने वाला है बड़ा ही शानदार रूप से आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है कल का सेशन। तो बने रहिए अपने कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज के साथ, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज है जो किसी व्यावसायिक उद्देश्य से न होकर उत्तम और निःशुल्क शिक्षा के लिए बनाया गया चैनल है। और इस चैनल के माध्यम से उन जो स्टूडेंट्स है, उन जो मित्र है, उनकी मैं सहायता करने का मैंने प्रण वादा लिया था कि जो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते या 10% डिस्काउंट पे नहीं जाना चाहते या नहीं जा पाते, आर्थिक परिस्थिति हो, वैसे भी आपको पता है लॉकडाउन की स्थिति है, तो 10% है, एक सामान्य जो वर्ग का जो छात्र है वो वहन नहीं कर सकता, वो ऐसे जो प्लेटफॉर्म सर्च करेगा कि वो हमें निःशुल्क और उत्तम है, अपनी जो एक एक मिनट जो कीमती है उसको बढ़िया बेहतर तरीके से बनाए। अपनी 30 मिनट की क्लास में वो जो ऑफलाइन क्लासेज है उस 2 क्लासेज का मैटर 30 क्लासेज में देखे जाए, और अपने जो है मार्क्स पक्के करवाए। ऐसा है कि सर्च करते हैं तो उसी संदर्भ में मैंने कुछ मित्रों के, कुछ स्टूडेंट के कहने पे ये चैनल जो है बनाया था। शुरुआत में शुरुआती तौर पे क्या था कि अपनी जो है गुणवत्ता भी निम्न थी, अपनी क्वालिटी जो है वीडियोज की निम्न थी। इसमें क्या होता था कि वॉइस क्लियर नहीं आ पाती थी, वॉइस आप तक प्रॉपर पहुंच नहीं पाती थी। कई बार क्या होता था कि क्लासेज अपलोड भी नहीं हो पाती थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है और भविष्य में आपको यहाँ पे संपूर्ण बैक टू बैक क्लासेज लाइव देखने का आपको यहाँ पे मौका मिलेगा। तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपको आनंद नहीं लेना है, आपको ऐसे मतलब आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करोगे तो वो भी ऐसा मानेंगे कि हाँ मेरा जो फ्रेंड है उसने मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म पे ले जाके छोड़ा है जो 100% जो है संपूर्ण तैयारी करवाता है निःशुल्क, बिना किसी व्यवसायिक उद्देश्य से, बिना किसी भेदभाव के, या बिना किसी अब 10% डिस्काउंट बोले तो 10% डिस्काउंट वाले बहुत घूम रहे हैं। आपको पहले निःशुल्क देंगे, आपको आकर्षित करेंगे, फिर 10% का उनका जो है वो चालू हो जाएगा, और 10% आपको इस तरीके से आपके माइंड पे अटैक करेंगे कि आपको 10% लेना ही होगा। घर वालों के आपको 15-20 हजार रुपए या 10 हजार रुपए, 15 हजार रुपए खर्च करने होंगे, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। आप तो बस बने रहिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ये जो है क्लासेज बैक टू बैक आपको ऐसे ही देखने को मिलेगी लाइफ टाइम। जब तक ये कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज आपके साथ में है तब तक आपको निःशुल्क और अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा यहीं पे फ्री में देखने को मिलेगी। चलो साथियों, विदा लेते हैं, मिलते हैं कल धमाकेदार सेशन के साथ में, तब तक की बात।